नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में अलग अलग राज्यों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगरा से है, जहां नारायण सेवा संस्थान के तत्वाधान में 31 मई को त्रिवेणी ग्रीन्स फतेहाबाद रोड पर जापान एवं जर्मन तकनीक से बने 3D प्रिंटेड नारायण मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट शिविर और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 152 दिव्यांगजनों को 157 नारायण मॉड्यूलर लिम्ब और 143 लोगों के लिए 214 कैलिपर्स सहित सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, जिनका चयन 8 मार्च को आयोजित निःशुल्क नारायण लिम्ब मेजरमेंट कैंप में किया गया था, ताकि दिव्यांगजन कृत्रिम हाथ पैर और अन्य उपकरण पाकर आत्मनिर्भर बनते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। त्रिवेणी ग्रीन्स में 31 मई को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। जब तक 295 पे दिव्यांग भाई बहनों का कार्य नहीं हो पाएगा, तब तक उनको, जब तक वो अपने खुश नहीं हो पाएंगे और पूरी दृष्टि से उनको जब तक 395 आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलिपर नहीं लग पाएंगे, तब तक ये कैंप शाम तक रहेगा। और सभी दिव्यांग भाई बहनों का नारायण सेवा संस्थान का यही उद्देश्य है, सभी दिव्यांग भाई बहन अपने खुशी से जाएं और अपनी कोई भी तकलीफ यहीं हमारे फिजियोथेरेपी डॉक्टर और तकनीकों को बता के दें। आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है? त्रिवेणी ग्रीन्स में 31 मई को होगा गार्डन में। आप सब आए वहाँ पर। मेरा नाम राजमल शर्मा है। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 8 मार्च 2026 को जांच एवं चयन शिविर का कैंप लगा था। वो कैंप दोबारा वापस 31 मई 2026 को त्रिवेणी गार्डन फतेहाबाद रोड में होने जा रहा है। ये कैंप उन दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जो चयनित हुए हैं। मैं उन सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप समय पे पधारें और अपना दिव्यांग आर्टिफिशियल लिम्ब और पहने खुशी वहाँ से जाए। और सभी भाई बहनों का भोजन महाप्रसाद भी वही है। और वहाँ नारायण सेवा संस्थान की ओर से फिजियोथेरेपी भी चली है। उनको पूरा ट्रेनिंग के रूप में उनको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे चलना है, कैसे जाना है। वो घिसटते हुए नारायण सेवा संस्थान में पधारेंगे और चलते हुए खुशी वहाँ पर जाएंगे। किस दिन रहेगा? नारायण सेवा संस्थान में 31 तारीख को ये कैंप लगेगा। प्रातः 8 बजे से साढ़े 6 बजे तक ये कैंप चलेगा। और इसमें लोकल जो नारायण सेवा संस्थान से भामाशाह सम्मान समारोह भी चलेगा। उसमें जो लोकल दानदाता जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का मेवाड़ की पगड़ी से उनका सम्मान किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां जिले के चीपा बड़ौद क्षेत्र के पीपल हेड़ा गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वन विभाग की गश्ती टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि टीम ने जब अवैध खनन से भरा ट्रैक्टर पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने पहले हमला किया और ट्रैक्टर चालक ने वाहन से कुचलने का प्रयास भी किया, जिससे विभागीय वाहन के शीशे टूट गए। इसके बाद ट्रैक्टर लेकर आरोपी फरार हो गए और रास्ते में रोकने की कोशिश करने पर करीब आधा दर्जन लोगों ने फिर से टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में वन रक्षक संजय और प्रवीण घायल हो गए। मामले के बाद वन विभाग की टीम ने चीपा बड़ौद थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच में जुट गई है। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां टंडवा में आम्रपाली कोल परियोजना के शिवपुर रेलवे साइडिंग से विस्थापित प्रभावित पोकला उर्फ कसियाडीह पंचायत क्षेत्र के टोला परसान के ग्रामीणों ने रोजी रोजगार, प्रदूषण और विभिन्न समस्याओं को लेकर कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप्प कर आंदोलन शुरू कर दिया और सीसीएल प्रबंधक एनसीसी व वेरिएंट एवीएस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि कोयले की धूल से जीवन प्रभावित हो रहा है और एनसीसी कंपनी पर रोजगार में उपेक्षा करते हुए बाहरी लोगों को नौकरी देने का आरोप है। साथ ही रायतों ने रायती जमीन के वर्षों से लंबित भुगतान और भू अर्जन विभाग में भुगतान के बदले हिस्सेदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। वो पुराना लिस्ट वाले को बिहार है, नया लिस्ट है, वो जोड़ने के लिए तैयार है। साइडिंग चल रहा है इतना दिनों से, कितना हर बार हम लोग ने बंद किया है, हर बार मांगे हैं। यही 2-4 लोग को लोलूपॉप दे करके डिप्टी करा लेता है। ऑफिस में जाइए, बोलो फाइल जमा करो, कचड़े में डाल देता है। 400-500 का रोजगार यहाँ मिला है, वो कहाँ के लोग हैं? सब बाहरी लोग हैं। सब पैसा ले करके सब बाहरी लोग को 1-1 लाख रुपया ले करके लगाया है। कौन पैसा लेके लगा रहा है? कंपनी, खास करके ठाकुर जी करवाते हैं साइड से। दिनेश कहाँ के ये लोग है? दिनेश कंपनी का, एनसीसी का आदमी है। बिहार है, यूपी का है,
कहाँ से आता है, गुजरात का है। मांग कर रहे हैं और हम लोग कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग के कुछ दबाव आते हैं, प्रशासन दबाव डालने के लिए। यहाँ पे हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कोलवरी खुला हुआ हो गया है, साइडिंग खुला हुआ 12-13 साल हो गया, आज तक हम लोग का रोजगार कुछ से जोड़ा किस कंपनी से आप लोग रोजगार मांगते हैं? हम लोग एनसीसी कंपनी, जो अभी रोजगार यहाँ काम जिसका चल रहा है सीसीएल का जो कंपनी का, उससे मांग कर रहे हैं। और जो जिस लायक में है, जो ड्राइवर भाई लोग करने वाला है, जो वर्कर करने वाला है, जो और कुछ करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, हम लोग वैसे मांग कर रहे हैं। हम लोग वैसा बड़ा काम नहीं मांग रहे हैं कि हम लोग के सीसीएल दे दे, एकदम नौकरी दे दे से। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल द्वारा सेवढ़ा अनुभाग के समस्त थानों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीओपी सेवढ़ा अजय चानना सहित सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में क्षेत्र में सक्रिय गुंडा बदमाशों, निगरानी शुदा अपराधियों और बाउंड ओवर की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से बेहतर संवाद बनाए रखने, नाबालिग की शीघ्र दस्तयाबी, फरार वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ कार्य कर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टाउन थाना क्षेत्र स्थित कोहला फार्म में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसमें आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो मुख्य सड़क तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार हरीश सहन, थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए हनुमानगढ़ टाउन, पीली बंगा और रावतसर से करीब 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। जिला कलेक्टर कानाराम मीणा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि किसान, व्यापारी और स्थानीय लोग भी आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और प्रशासन द्वारा काबू पाने के पूरे प्रयास जारी हैं। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के नुआव प्रखंड संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में समर कैंप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुन्ना कुमार ने की। बैठक में उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, टोला सेवक, तालीमी मरकज और शिक्षा से जुड़े कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने टोला सेवकों और मरकज कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें हर हाल में समर कैंप से जोड़ा जाए। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को विशेष प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार विंद, कोऑर्डिनेटर हरिवंश सिंह और शिक्षक रमेश पाल की सक्रिय भूमिका रही। शिक्षक विभाग का मानना है कि इस पहल से कमजोर बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा और उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत हो सकेगी। नुआव से सी न्यूज संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा सुपर मार्केट स्थित आईसीसी जनगणना कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 13 प्रगणकों और उनके कार्य की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरों को फूल माला और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया तथा भीषण गर्मी में घर घर जाकर जनगणना कार्य को गति देने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। इस अवसर पर विभिन्न ब्लॉकों के प्रगणकों सहित सुपरवाइजर और अन्य जनगणना स्टाफ उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर जनगणना कार्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए टीम को प्रोत्साहित भी किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बैक की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले में अपराध और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोठीभार पुलिस ने फरार चल रहे एक अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुनादी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी निचलौल के पर्यवेक्षण में की गई। जानकारी के मुताबिक थाना कोठीभार में दर्ज मुकदमा से संबंधित अभियुक्त संजय हरिजन लंबे समय से फरार चल रहा है। मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोठीभार पुलिस टीम अभियुक्त के गाँव पहुंची, जहाँ ढोल नगाड़े के साथ
मुनादी कराई गई। साथ ही अभियुक्त के घर के बाहर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर भी उद्घोषणा चस्पा कर पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि अभियुक्त जल्द ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता तो उसके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। फरियादी झल्लू सिंह और शरद खटीक की शिकायत पर थाना पवई में अपराध क्रमांक 181/26 एवं 182/26 धारा 302 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पन्ना SP श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन ASP श्रीमती वंदना सिंह और SDOP भावना दांगी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार की टीम ने CCTV फुटेज, मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने पवई और अमानगंज क्षेत्र से 3 बाइक चोरी करना स्वीकार किया, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में धनीराम रैकवार, निक्की बर्मन, विकी कबीर पंथी और एक अपचारी बालक भी शामिल है। पुलिस टीम में कई अधिकारियों और जवानों का सराहनीय योगदान रहा। सर, ये मोटरसाइकिल चोरी पकड़ी गई हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? ये थाना पवई क्षेत्र से दिनांक 11/5/26 को पुराना बस स्टैंड के पास से और 23/5/26 को ये सलेहत राह के पास से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पवई में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसकी हम लोग तलाश कर रहे थे, तो तलाश के दौरान हमें ये 4 आरोपी मिले हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इन 2 गाड़ियों के अतिरिक्त एक गाड़ी और मिली हम लोगों को, जो थाना मानगंज क्षेत्र से चोरी उसमें हुई है। तो इस प्रकार हमने 3 गाड़ियाँ इसमें बरामद कर ली हैं और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में और कोई जानकारी? ये बड़े सातिर चोर नहीं है, अभी ये धीरे धीरे चोरी करना शुरुआत कर रहे थे, यहाँ वहाँ बेचने की फिराक में थे। तो जैसे इन्होंने यहाँ वहाँ अपना संपर्क बनाया बेचने के लिए, तो हमें मालूम चल गया कहाँ बेचना चाह रहे हैं। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां शहर के धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का विशेष अवसर सामने आया है। शहर के श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर में ठैया परिवार के मुख्य यजमानत्व में 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ हो गया। इस पावन आयोजन में कथा व्यास की आसंदी पर विराजमान है प्रसिद्ध बाल व्यास अंकित कृष्ण शास्त्री। ये आयोजन 27 मई 2026 से 3 जून 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का कथा आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम पवनदास महाराज के विशेष तत्वावधान में और सीताराम दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। कथा के समापन अवसर पर 3 जून 2026 को भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजक ठैया परिवार ने शहरवासियों और धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील भी की है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।